श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने में जो त्रयोदशी तिथि होती है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो या फिर शुक्ल पक्ष की हो, इस दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है और प्रदोष का व्रत समर्पित होता है भगवान भोलेनाथ को। इस दिन उपवास करते हुए संध्या समय में, जिसे कि गोधूली वेला कहा जाता है, प्रदोष काल कहा जाता है, अगर भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाए, चाहे पंचोपचार विधि से या फिर षोडशोपचार विधि से, तो पूजा करने से, सिर्फ पूजा करने मात्र से भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन की समस्त परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और अगर आप व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और प्रदोष का व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 फरवरी को दोपहर में 12:47 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 26 फरवरी को दोपहर में 11:08 पर। तो ऐसे में व्रत कब धारण करें? देखिए, प्रदोष का व्रत जब हम धारण करते हैं तो इस व्रत में विशेष रूप से जब त्रयोदशी तिथि संध्या काल में व्याप्त होती है, प्रदोष काल में व्याप्त होती है, उसी दिन प्रदोष का व्रत हम धारण करते हैं। ऐसे में 25 फरवरी 2025 को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा और 25 फरवरी को मंगलवार का दिन है। तो ऐसे में इस प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। भौम प्रदोष का व्रत धारण करने से रोग, ऋण और शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी हो अगर आपके जीवन में, और अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, माता पार्वती की पूजा करते हैं, इसके साथ ही भगवान हनुमान जी की भी आराधना करते हैं, तो इससे आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और इस बार की जो त्रयोदशी तिथि है बहुत ही श्रेष्ठ संयोग में है। इस दिन त्रिपुष्कर योग रहेगा, वरयान योग रहेगा, जो कि दुर्लभ माने जाते हैं। इसके साथ ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी रहेगा। अच्छा, त्रिपुष्कर योग बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय में आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो उसका 3 गुना फल आपको प्राप्त होता है। जैसे कोई मंत्र जप करते हैं, कोई उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई खरीदारी करते हैं, तो इसे भी बहुत शुभ माना जाता है। तो त्रिपुष्कर योग का समय जरूर आप लोग नोट कर लीजिए। इस समय में आप कोई भी खरीदारी भी करना चाहते हैं, जैसे कि कोई महंगी धातु की खरीदारी भी करना चाहते हैं, तो इसका लाभ भी आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। इसके अलावा इस समय में आप पूजा पाठ, मंत्रों का जप करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा आराधना करते हैं, तो उसका 3 गुना फल आपको प्राप्त होगा। तो आप व्रत करें या ना करें, ये समय आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ है और महत्वपूर्ण भी है। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:50 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:18 पर। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:10 से सुबह 6 बजे तक। प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना की जाती है। तो प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 25 फरवरी की शाम को 5:30 से रात्रि 8 बजे तक। ये 2.5 घंटे का समय है। इस समय में आप पूजा, आराधना, मंत्रों का जप कर सकते हैं, भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, आपकी कामना के अनुसार उपाय कर सकते हैं। 25 फरवरी को प्रदोष का व्रत है और फिर 26 फरवरी को शिवरात्रि का व्रत है, महाशिवरात्रि का व्रत है। अब कई भक्त हैं जो कि प्रदोष का व्रत भी करते हैं और महाशिवरात्रि का व्रत तो सभी करते हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या दोनों व्रत एक साथ किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। भगवान शिव का ही व्रत है। आप प्रदोष का व्रत धारण कर लीजिए, शाम को कुछ मीठा खाकर अपना व्रत खोल लीजिएगा प्रदोष का, और फिर अगले दिन आप महाशिवरात्रि का व्रत भी कर सकते हैं, कोई संशय नहीं है। और अब सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान जी, जिन्होंने साधु वेश धारण कर रखा था, बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा,
तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। प्रेम से बोलिए, बजरंग बली हनुमान की जय, भगवान शिव और माता पार्वती की जय। और अब बात करें भौम प्रदोष के उपाय के बारे में। देखिए, अगर आप कर्ज से परेशान हैं, आर्थिक तंगी आपके घर में है, तो आपको आज के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी का मंदिर आपके घर के आसपास अगर है तो आप दर्शन के लिए अवश्य जाइए। बूंदी के लड्डू हनुमान जी को आज के दिन अर्पित करने से, उन्हें भोग लगाने से और हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का चौमुखा दीप प्रज्वलित करने से आपकी हर प्रकार की परेशानी का समाधान हो जाता है। कर्ज चाहे कितना भी बड़ा हो, परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, हनुमान जी की कृपा से आपको हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिलती है। आज के दिन ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ किसी भी शिव मंदिर में या हनुमान मंदिर में करने से भी आपको हर प्रकार के कर्ज से, रोग से, ऋण से, शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है। आपकी आर्थिक समृद्धि भी बढ़ती है। इसलिए प्रयास कीजिए आज के दिन भगवान शिव शक्ति और भगवान हनुमान जी की पूजा जरूर करें। और अब आप सुनेंगे भगवान शिव की आरती, जो कि प्रदोष व्रत के दिन जरूर करनी चाहिए। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर भागंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती और शंकर कैलाशा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंग बहत है गलमुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराजे विश्वनाथा नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा,
प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।